अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी ये मैं ज़रा भाभी की तरफ आज आई थी अपनी, क्योंकि भाई मेरा लाहौर गया हुआ है, भाभी अकेली थी तो मैं और बच्चे इधर आ गए। तो जी यार हम बहुत तंग कर रहा था पिज़्ज़े के लिए, तो भाभी ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और ये सो गया। तो फिर हमारी मौजें लगी और मैं और भाभी और अनाया की, भाभी तो वैसे कम ही खाती है, अनाया और मैंने खूब मज़े लेके खाया। ये देखें, इसको माशाल्लाह बहुत शौक़ है। तो जी सुबह हमने जाना था, मैंने आपसे पिछले व्लॉग में ज़िक्र किया था कि बिलाल की निहाल जाना है। तो हमने सुबह जाना है, मैंने बच्चों की तैयारी वगैरह फुल कर दी थी, कपड़े वगैरह इस्त्री करके रखा ही थी कि सुबह हमने जल्दी निकलना है इसलिए। तो फिर मैं इधर आ गई अब। तो ये देखें माशाल्लाह, इसको बहुत शौक़ है पिज़्ज़े का। तो जी सुबह हमने जल्दी जल्दी निकलना है इसलिए फिर तो जी ये देखें अब हम लोग पहुंच गए हैं खिदर वाला, बिलाल की खाला की तरफ। तो उन्होंने हमारे बोतल के साथ सैंडविच और समोसे वगैरह मंगवा लिए थे। हम लोग यहाँ पता करने आए हैं, बिलाल की कज़न के बेटे की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हॉस्पिटल में एडमिट था। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो काफ़ी बेहतर है, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। तो उसका पता करने आए थे। तो ये हमने, ये देखें, ये माशाल्लाह बड़े मज़े ले ले के सैंडविच और ये बोतल बोतल के ना ये दोनों बहुत शौकीन है मेरी तरह। तो ये देखें। तो ये जी शाम का खाना रेडी हो गया था, हमें बिल्कुल भी भूख नहीं थी। सुबह भी इन्होंने ज़बरदस्ती हम समोसे मंगवा लिए, सब ने मना किया हमने नहीं खाने, लेकिन भाई मेहमान आए थे, ज़ाहिर बात है वो आगे पेश ना कुछ करते तो भी बुरा लगता था। तो जी खाना रेडी, कढ़ाई बनी थी, साथ पुलाव था, माशाल्लाह बड़े मज़े का खाना था। गांव के लोगों का तो वैसे ही बड़ा रहन सहन भी बड़ा साफ़ सुथरा होता है और खाना भी बड़ा ना लजीज बनाया हुआ था, मज़ा आया। वही ना, मैंने पिछले व्लॉग में बोला था जब मैं डाइटिंग स्टार्ट करती हूँ मैं कहीं ना कहीं आना जाना पड़ जाता है या कोई घर आ जाता है तो बस डाइटिंग का सत्यानाश मेरा हो जाता है। लेकिन बस ये मेरा ना लास्ट टूर था, अब इससे आगे भी मगर हुआ ना कुछ भी है, कहीं मैं गई भी तो अपने ना डाइट का मैंने फुल ध्यान रखना है। बस अब बहुत मैंने अपने साथ ज़्यादती कर ली है, अब आगे नहीं। तो अब भी मैंने वैसे कम क्वांटिटी में ही खाया है हिसाब से पोर्शन बना के, लेकिन फिर भी ना बोतलें भी काफ़ी, जब से हम यहाँ पे आए हैं जिस घर में भी जाते हैं बोतलें ही पी रहे हैं। तो ये देखें जी, खाना काफ़ी मज़े का माशाल्लाह बना था, खूब मज़ा आया। उसके बाद हमने तो आज शाम को ही जाने का प्रोग्राम बनाया था, रहने का बिल्कुल सोच के नहीं आए थे, लेकिन फिर उन्होंने हमें जाने नहीं दिया कि आप रात का स्टे करें। तो इसलिए फिर रात रुक के खाना खाते खाते हमने प्लान बनाया कि चलो जी हम शाम को समुंदरी भी जाएंगे और उनकी छोटी मामी की तरफ भी जाएंगे। तो जल्दी से खाना फिनिश किया। तो जी ये देखें जी, पेट्रोल हमारा ख़त्म हो गया था, हम यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए रुक गए। समुंदरी ऑलमोस्ट हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे एलमैक्स में नंद भी आई हुई है साथ, और हमकी फूफो, तो उनके हस्बैंड है साथ। तो उन्होंने बोला कि एलमैक्स ही जाना है, तो इनकी कज़न ले गए हमें वहाँ पे। लेकिन शॉप्स ज़्यादातर सारी बंद हो चुकी थी, एलमैक्सी भी बंद हो चुकी थी। फिर उन्होंने बोला चलें कुछ खा पी लें, लेकिन हमारे पेट सबके बहुत फुल थे। हम लोगों ने उनको बड़ा इंसिस्ट किया कि हम लोगों को भूख नहीं है, लेकिन वो ज़बरदस्ती ना हमें लेके जा रहे थे। चलो देखते हैं, पूछ रहे थे क्या खाना है क्या खाना है, लेकिन जब हमें भूख ही नहीं थी, किसी के मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था, ना जूस तक की ना गुंजाइश नहीं थी। लेकिन फिर हम उन्होंने गुस्सा कर लिया, कहते नहीं हम आप लोग जान के नखरे कर रहे हैं। हमने कहा चलो खैर चले रुक जाते हैं कुछ खा लेते हैं। तो फिर ये हमें ले आए हैं, यहाँ पे कमल रेस्टोरेंट है। तो ये काफ़ी अच्छा था, बैठने के लिए बहुत ज़बरदस्त जगह थी। तो एसी वगैरह लगे हुए थे, लेकिन भूख बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी पानी तक की। लेकिन फिर भी सब ने इंसिस्ट किया कि चलो जिंगर बर्गर ही खा लेते हैं। तो चलो जी हम लोगों ने अब ऑर्डर करने के लिए सोचा है कि वैसे चीज़ें तो काफ़ी अच्छी अच्छी यहाँ पे मिल रही थी, कढ़ाई वगैरह भी, स्टीम रोस्ट वगैरह भी, बारबेक्यू भी, हर किस्म की वैरायटी यहाँ पे थी। आप लोग अगर समुंदरी में रहते हैं तो समुंदरी वालों को तो ज़रूर इस चीज़ का पता होगा, लेकिन हम लोग तो यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आए थे। तो जिंगर बर्गर मंगवा लिए थे सब ने, लेकिन मुझे बिल्कुल भी यहाँ का जिंगर बर्गर अच्छा नहीं लगा। बस ना वैसे भी शायद भूख ज़्यादा नहीं थी या बिल्कुल पेट फुल था, इस वजह से भी मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैंने तो सिर्फ थोड़ा सा ही खाया, बाकी सारे पैक करवाया, बल्कि किसी ने भी नहीं खाया, थोड़ा थोड़ा सब ने चेक किया है। तो बस पैक करवाया, हम घर ले गए कि चलो जी घर जाके अगर रात को भूख लगी तो हम रात को खा लेंगे।
تو جی میں نے کہا تھوڑا سا میں آپ کو دکھا دوں ہوٹل کا کہ کیسا ہے یہ باہر. تو جی ہم فائنلی گھر میں بھابھی کی طرف آ گئی ہوں کمالیے میں. تو آتے میں نے بھابھی سے بولا مجھے جلدی سے نا چائے بنا دیں. پھر بلال منڈی چلے گئے ہیں، وقار ابھی آیا نہیں تھا گھر بھائی میرا لاہور سے. تو ہمیں بھوک تھوڑی سی لگی ہوئی تھی. چائے کے بعد ہم لوگوں نے دونوں نے پلان بنایا بھابھی اور میں نے، کیوں نہ ہم فلیور یہاں پہ کمالیے میں کافی مشہور ہے کیفے، ہم لوگ وہیں پہ چلتے ہیں کچھ کھا پی کے آتے ہیں. تو جی فائنلی ہم پہنچ گئے ہیں فلیور کیفے. تو دیکھو اب کیا آرڈر کرتے ہیں. بھابھی کو تو خیر برگر وغیرہ کچھ بھی پسند نہیں، نہ وہ پیزا کھاتی ہیں. دیکھتے ہیں نگٹس وغیرہ بھی ہیں، آئس کریم وغیرہ بھی ہے، شیک ہے، کیا بھابھی آرڈر کرتی ہے. میں نے تو بھائی زنگر برگر کھانا ہے کیونکہ مجھے وہاں جب سے میں نے سمندری کا کھایا نا، میرا تب سے بہت دل کر رہا تھا کہ میں یہاں پہ نا آ کے نا کھاؤں برگر. تو پھر میں نے سوچا میں زنگر برگر منگوا لوں گی، بھابھی فرائڈ نا یہ ہاٹ ونگس منگوا لے گی. تو ہم لوگوں نے پھر خیر جلدی سے آرڈر کیا ہے. تو 40-45 منٹ لگے ہیں آنے میں. تب تک ہم ویٹ کرتے رہے، بچے بھی خوب انجوائے کرتے رہے کھیلتے ہیں. ابراہیم اور عنایہ تو بالکل بھی نہ قابو میں آ رہے تھے. ویٹر بیچارے سیڑھیوں سے پکڑ کے ان کو ہمیں پکڑا رہے تھے، لیکن یہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہے تھے. تو آپ لوگ بھی کمالیے، جب بھی کوئی چکر کسی کا لگے یہاں وزٹ کریں، ضرور وزٹ کیجیے گا فلیور کیفے میں. یہاں کی ہر چیز مجھے ذاتی طور پر بڑی پسند ہے. انشاءاللہ جو بھی ٹرائی کرے گا اس کو بھی اچھی لگے گی. تو جی یہ دیکھیں ہم لوگوں نے کھانا سٹارٹ کر دیا ہے. تو بچوں کو نیچے چھوڑ دیں کیونکہ بچے یہاں پہ بالکل تنگ کر رہے تھے، بہت تنگ کر رہے تھے. قابو میں انہوں نے نہیں آنا تھا ہمیں. ہم نے کہا جاؤ آپ لوگ کھیلو، ہم تو انجوائے کریں. تو تھکاوٹ بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی کیونکہ بہت تھک گئے تھے. اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے، بس کہیں پہ مہمان جو تو ظاہری بات ہے پھر مہمان بن کے ہی بیٹھنا پڑتا ہے. خیر وہاں بھی ہمیں بہت مزہ آیا، بہت انجوائے کیا، اچھا رہا 2 دن کا ہمارا ٹور. تو خیر امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ ولوگ بھی اچھا لگا ہوگا. انشاءاللہ گھر جا کے اپنی روٹین وغیرہ شیئر کروں گی. میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.